परसों रात को पेश आया कमानगरा के इलाके में जो हदूद थाना नवागई की बनती है, उसमें एक बहुत ही दिल खराश वाक़या पेश आया जिसमें एक 8 साला मासूम बच्चा जिसका नाम मुआज़ था, उसकी तशद्दुज़दा लाश हमें मिली अगले दिन। तो उस केस के मैं थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ आपको कि ये जो रिपोर्ट हुई पुलिस को रिपोर्ट ये हुई कि मौरखा 21 सितंबर को शाम से ये बच्चा 8 साला मुआज़ घर से ये बाहर निकला और लापता हो गया। तो घर वाले इसको ढूंढते रहे, अहले इलाका ढूंढते रहे सारी रात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल सका। अगले दिन सुबह इस बच्चे की लाश मिली और फिर पुलिस को रिपोर्ट की गई कि इस तरह एक डेड बॉडी बच्चे की पड़ी है। तो पुलिस फौरी हरकत में आई उस हवाले से, और जब उस बच्चे के हमने फुटेजेस देखे तो यकीन माने कि दिल हमारा बहुत ज़्यादा खफा हुआ कि फूल सा बच्चा है। तो इस हवाले से फिर हमने एक स्पेशल टीम बनाई। उसी वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन, हमारे डीएसपी, एसएचओ और OII स्पेशल ब्रांच, डीएसपी, हमने तमाम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज़ किया। जिन डॉक्टरों ने उस बच्चे का मुआयना किया उसकी डेड बॉडी का, तो उससे पर्सनली तौर पे नवागई पे मैं खुद मिला। तो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती नहीं हुई थी, सिर्फ जो उसका स्कल है, जो सर है, सर पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई। तो पुलिस का जिस तरह तरीक़ाकार होता है, हमने टेक्निकल और जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन है उसके ज़रिए काम शुरू किया और एक हमें मशकूक शख्स का, लड़के का पता चला। हमने उस लड़के को इन्वेस्टिगेशन की गर्ज से थाने बुलाया और हमारा यकीन शक उस पर मज़ीद पुख्ता हुआ। इस अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि वो जो लड़का था, जो मशकूक था, वो इसी का कज़न था, इसी मकतूल का, और इस लड़के का नाम वकास, उम्र 14-15 साल, इसका चचाजाद भाई है। तो जब हमने, और वो बेसिकली माजूर है, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, डेफ है बेसिकली। अब तफ्तीश करने के लिए फिर हमने एक्सपर्ट्स बुलाए जो इनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, और हमने सवालात कुछ दिए। तो इस बच्चे ने, जो वकास है, इसने फाइनली कन्फेस किया कि ये काम उसी का है। हुआ यूँ कि बकौल इस लड़के के मुल्ज़िम के कि ये पहले से ही उस लड़के पर इसकी कुछ नीयत ख़राब थी। तो कल परसों ये उस बच्चे को ले गया एक साइड पे घर से दूर, और इसने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की, मतलब उसके ट्राउज़र में हाथ डाला, उसकी शलवार में, लेकिन जो मकतूल बच्चा मुआज़ था उसने रेजिस्ट किया, इसकी गर्दन पे हाथ डाला, मगर कातिल जो वकास है उसने फिर इस बच्चे को धक्का दिया। धक्के से बच्चा नीचे गिरा और पत्थर पे उसका सर लगा, और फिर इसने उसके बाद जो मज़ीद पत्थर उठा के उससे इस पे अटैक किया और उस बच्चे की डेथ हो गई। तो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही था कि जिनसी ज़्यादती नहीं हुई, सर पर चोट लगने की वजह से इस बच्चे का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। मज़ीद हमें इसमें एविडेंसेस मिले कि ये जो मुल्ज़िम है उसकी गर्दन पर भी नाखूनों के ताज़ा निशान थे पाए गए, जो कि मकतूल बच्चे ने रेजिस्ट करते हुए इस पे अपने हक़ के दिफा की खातिर इस पर अटैक किया था। तो इस बच्चे का फिर जब हमने मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिया तो बहुत ही बदकिस्मती वाली बात यह है कि उसमें हमें फ़ाहिश वीडियोस बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई। तो उससे इस बच्चे की जो सेक्सुअल डिज़ायर आप कह लें, उसका हमें अंदाज़ा हुआ। अभी हम उसी नुक्ते पे काम कर रहे हैं कि इस लड़के को किसने भेजी, क्या इंटरनेट से डाउनलोड की इसने ये वीडियोस, बेसिकली मुहर्रिकात क्या थे जिसने 14 साला बच्चे को इस हद तक मजबूर किया कि वो अपने जिनसी ख्वाहिश पर काबू ना पा सका, और एक 8 साला बच्चे के साथ ये उसने जिनसी ज़्यादती की कोशिश की और नाकामी की सूरत में उसने इसको कत्ल कर दिया। तो ये अभी तक की अपडेट है। बच्चा के, इस लड़के की हमने गिरफ़्तारी शो कर दी है, और ये जो इसकी कन्फेशन है इकबाल जुर्म, उसकी हम लोगों ने बाकायदा वीडियो भी बनाई है, और वीडियो को हमने USB में महफूज कर लिया है। इसका हम फोरेंसिक एनालिसिस भी करवाएंगे और फिर अदालत में इसको सबूत के तौर पर
पेश भी किया जाएगा। मज़ीद ये कि कल हम अदालत में इस बच्चे को रिमांड के लिए पेश करेंगे, क्योंकि अभी हमारी मज़ीद तफ्तीश बाकी है कि क्या इस लड़के ने किसी और लड़कों, बच्चों, कम उम्र बच्चों के साथ तो ऐसी ज़्यादती नहीं की, ज़्यादती की कोशिश की है या ऑलरेडी वो कर चुका है। मज़ीद ये कि अगर इसने किसी दुकान से, किसी शॉप से, किसी सॉफ्टवेयर वाली दुकान से अगर ये पॉर्न वीडियोस, फाहिश वीडियोस इंस्टॉल करवाएंगे, हम उनको भी गिरफ़्तार करेंगे ताकि इस नासूर का हम ख़ात्मा कर सकें। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये चूँकि बहुत अफसोसनाक वाक़या था, तो इसमें बहैसियत कौम वालिदैन की भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर ख़ुसूसी नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनकी सरगर्मियों पर, कि उनके बच्चे क्या करते हैं, किन एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, उनके मोबाइल में क्या डाटा है। अगर वालिदैन की तरफ से और एज ए सोसाइटी ओवरऑल गफलत होगी तो अल्लाह ना करे मज़ीद इस तरह के वाक़यात रोनमा हो सकते हैं। लिहाजा हम सब को मिलकर, कानून को भी और मुआशरे को भी मिलकर हम बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाना चाहिए।